नमस्कार। देखिए, दो कहावत मैं सुना रहा हूं, आप ये बताना किन नेताओं पर या किस दल पर ये सबसे सटीक बैठती है। एक, गाल बजाना। दूसरा, थोता चना बाजे घना। भाई थोड़ी बहुत हिंदी तो सीख लोगे, बिल्कुल ही ऐसा थोड़ा हो रखा है सारे अंग्रेज हो गए। दोनों कहावत का मतलब समझ लो, न किसी को ना समझा कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगा। तो दो कहावत किन नेताओं पे किन दल पे ठीक बैठती है आप ये बताना। घटनाएं मैं बता देता हूं आपको। घटनाएं क्या है, देखो आज जो है संसद का जो बजट सत्र था, इसका पहला चरण आज समाप्त हो गया। आप, नाम तो इसका बजट सत्र है, लेकिन हुआ क्या है इसमें इसमें हुआ राहुल गांधी वर्सेज केंद्र सरकार। अब इन राहुल गांधी वर्सेज केंद्र सरकार वाले खेल में जनता का फायदा हुआ, राहुल गांधी का फायदा हुआ, बीजेपी का फायदा हुआ, मोदी जी का फायदा हुआ। किसका फायदा हुआ उसका फैसला आप करना। तथ्य कुछ मैं बताता हूं कि जिसको कहते हैं कि झुंझुना थमाना है या जनता का बेवकूफ बनाना है, या खेल क्या चल रहा है आपके सामने। देखिए, एक आदमी है, उसके खिलाफ 19 केस हैं, और इन 19 केस की जानकारी उस व्यक्ति ने अपने चुनावी हलफनामे में दी हुई है। इन 19 मामलों में से दो मामले बेहद गंभीर हैं। एक मामले में तो मई 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट केंद्र सरकार को साफ साफ कह चुका कि भैया 4 हफ्ते में फैसला ले लो। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या, या तो मामले में गलत है या मामले में फर्जी है, या कोई सरकार ये नहीं चाहते कि उन मामलों का हल निकले, क्योंकि हल निकल जाएगा तो फिर मामला खत्म हो जाएगा। आप समझ तो सही गए होंगे, क्योंकि समझदार आदमी आप, मेरा चैनल समझदार लोग ही देखते हैं, बाकी तो दूसरे इधर उधर की बातें देखते हैं जिसमें हवाई हवाई बातें होती हैं। फैक्ट फैक्ट और सही एनालिसिस आपको यही मिलता है। बाकी कुछ लोग भले नाराज हो जाए, तो मामला समझ गए होंगे आप किसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, बात कर रहा हूँ राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी ने अपने चुनावी हलफनामे में, मतलब चुनाव से पहले एक हलफनामा देना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है कि भाई मेरे खिलाफ ये मामले हैं, ये इतनी संपत्ति है, सब कुछ है। उसमें राहुल गांधी ने खुद ही बताया कि 19 मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं। और इनमें जो सबसे हैरान करने वाला जो मामला है, अगर केंद्र सरकार चाहे, हाँ आपके इतना याद तो ठीक आ रहा है अभी संसद में राहुल गांधी ने क्या किया, ये मैं बताऊंगा इसमें भी। लेकिन इससे पहले ये बता देता हूं, अगर केंद्र सरकार इतना ही नाराज होती है राहुल गांधी से, या इतनी ही राजनीतिक इनके दुश्मनी होती इनके बीच में, तो इस वाले एक अकेला मसला ऐसा चल रहा है जिसमें सरकार चाहती तो कभी का इनको लपेट चुकी होती, बढ़िया तरीके से लपेट चुकी होती। वो मामला है राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता वाला मामला। वो बीजेपी के एक कार्यकर्ता, पूर्व ऑफिसर रहे हैं विघ्नेश शिशिर, उन्होंने मुकदमा दायर किया था। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई 2025 में, मतलब कि आज से, मतलब कि 1.5 साल पहले कहा था केंद्र सरकार को भी 4 हफ्ते में फैसला कर लो कि क्या करना है, राहुल गांधी विदेशी है नहीं है। केंद्र सरकार ने उसमें ऐसी पोटली बनाई, उसकी गोलमोल जलेबी कर दिया उसका, कि जय श्री राम हो गया। डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि पहले जिस जिस फैसले को करने में केंद्र सरकार का आदेश था 4 हफ्ते में कर लो, और राहुल गांधी के खिलाफ करना तो 4 दिन में कर लेना चाहिए था, लेकिन अब तक फैसला नहीं हुआ। बचा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मुकदमा फर्जी, फैसला आप करो। दूसरा मामला आपको मैं बताता हूँ, ईडी वाला, नेशनल हेराल्ड वाला मामला आपने सुना है? हाँ, वही जिसमें कि सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए घपला कर लिया, ईडी के छापे मारे, सब कुछ हुआ, सुना है? आज की स्थिति ये है कि उसमें कोर्ट ने वो मामला खारिज कर रखा है कि अभी इसमें कोई एफआईआर नहीं, जांच कैसे कर रहे हो, मामला खारिज कर रखा है। अगले महीने, मतलब मार्च में इसकी सुनवाई होगी कि भाई जो ईडी ने जांच की थी वो सही है या गलत है। केंद्र सरकार चाहती, कई महीने हो गए इस मामले को कोर्ट द्वारा खारिज किया, केंद्र सरकार चाहती इसमें एसएलपी लगा करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी, नहीं गई। अब केंद्र सरकार इस मामले को जानबूझकर लंबा खींचना चाह रही है, छोड़ रही है, मामला फर्जी, फैसला आप करो। तीसरा मामला मैं आपको बताता हूं जिसमें गांधी खानदान पूरा फंसता है। सोनिया गांधी ने 1983 में भारत की नागरिकता ली। 1980 में जो है ये भारत की वोटर बन गई सोनिया गांधी जो है। इनका मामला दिल्ली के रावजनी कोर्ट में चल रहा है। इसमें केंद्र सरकार ने पक्ष लेने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो मामला है, ये जो सोनिया गांधी के वकीलों ने कहा कि भाई जो मामला, ये मामला भी किसी कार्यकर्ता ने, एक वकील ने किया हुआ है, सरकार ने नहीं किया। इसमें सरकार चुप्पी साध करके बैठ गई है। कोर्ट ने ये कहते हुए मामला खारिज कर दिया कि भैया जो नागरिकता वाला मामला है, ये कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है, ये चुनाव आयोग का, केंद्र सरकार का मसला है। केंद्र सरकार अगर इसमें चाहती, केंद्र सरकार के पास डॉक्यूमेंट हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि 1980 में सोनिया गांधी नई दिल्ली से वोटर थी, जबकि उनकी जो नागरिकता 1983 की है। भले कोई विदेशी नागरिक भारत का जो है वोटर नहीं बन सकता, ये सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार इस मामले में पार्टी नहीं बन रही है। अब केंद्र सरकार सोनिया गांधी को बख्श रही है, मामला फर्जी है या छोड़ रही है, लंबा खींच रही है, फैसला आप करो। चौथा मामला, ताजा मामले पे आ जाते हैं जिसको आप पहले मिनट से आप सुनना चाह रहे हैं।
मामला है संसद वाला। देखिए संसद में राहुल गांधी ने जो चाहा वो किया। केंद्र सरकार ने क्या किया कि हम ये कर देंगे, हमने तीर निकाल लिए, हमने तलवार निकाल ली, हमने तोप तमंचे निकाल लिए। सरकार ने कहा कि भाई हम प्रिविलेज मोशन लाएंगे। प्रिविलेज मोशन का मतलब होता है कि भाई अगर कोई सांसद या कोई मंत्री कोई अपनी बात गड़बड़ करे, संसद की गरिमा से खिलवाड़ करे, झूठ बोले, तो उसके खिलाफ जो है ये प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। बीजेपी ने जो उसमें बोल दिया, लेकिन राहुल गांधी है भाई। राहुल गांधी तो वो है कि जो ठंड में जो है टी शर्ट में घूमता है, गर्मी में जैकेट पहनते हैं राहुल साहब हमारे। तो अचानक से जो है सरकार पीछे हटी, कैलकुलेशन लगाए, नहीं प्रिविलेज मोशन नहीं लाएंगे राहुल गांधी के खिलाफ, मामला उलझ कभी हमारे गले की फांस ना बन जाए। निशिकांत दुबे से सब्सटेंशियल मोशन लाया जा रहा है। ये प्रिविलेज मोशन और सब्सटेंशियल मोशन में फर्क इतना ही होता है, मैं आपको मोटा मोटी बताता हूँ तकनीकी जानकारी में ना जाते हुए। जैसे ये इसको कहते हैं ना, जो जिसको रिंग सेरेमनी और शादी में, भाई रिंग सेरेमनी जो है ना सब्सटेंटिव मोशन है और शादी जो है प्रिविलेज मोशन है। तो आर पार अगर सरकार को करना होता तो प्रिविलेज मोशन लाती, लेकिन थोड़ी छेड़छाड़ करनी है, मामला खींचना है, इसलिए सब्सटेंशियल मोशन आया है। तो अब आप ये बताइए राहुल गांधी को सरकार छोड़ रही है, बख्श रही है या लंबा खींचना चाह रही है? इसमें अगर सरकार अब आपके मन में सवाल उठा होगा, नहीं मैं ये क्या बात कर रहा हूँ भाई, आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, थोड़ा ना होता। सरकार ने FIR करा दी निर्वाणी किताब में। मैं आपको बता देता हूँ, जो FIR हुई है दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच जांच कर रही है, वो FIR है कॉपीराइट वाली, मोटा मोटी। क्यों जांच कैसी? दिल्ली पुलिस 2 जांच कर रही है। एक, जिस किताब की परमिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से नहीं आई है, वो किताब ऑनलाइन अवेलेबल कैसे हुई। दूसरी जांच ये कर रही है कि वो किताब ऑनलाइन अवेलेबल हुई तो हुई, 4 देशों में बिकी कैसे। वो 4 देश भी आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, और एक देश और है, भी नाम भूल गया उसका, मतलब कि अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और ये जर्मनी है। तो और ये चारों देश हुए जिनके साथ भारत के संबंध फिलहाल डिप्लोमेटिकली बड़े तनाव वाले चल रहे हैं। जर्मनी से हथियार खरीदने हैं, अमेरिका से ट्रेड डील होनी है जिसमें ऊपर नीचे हो रखी है, सारी बातें हो रखी हैं। और कनाडा में हमारे खालिस्तानी बैठे हुए हैं वहां, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है ना क्वाड को लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से हमारी चीन को लेकर के मामला चल ही रहा है। तो राहुल गांधी ने किताब वो दिखाई भी। अगर केंद्र सरकार इसमें चाहती तो इसमें मामला दर्ज सीधा सीधा राहुल गांधी के खिलाफ हो सकता था और संगीन धाराओं में दर्ज हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। आपके मन में सवाल आएगा, भाई आपने बताया कि मेरे दर्शक तो जो हैं, आप हमारे बड़े हैं, भाई हैं, छोटे, सब समझदार हैं, आपके मन में सवाल आया होगा, भाई कानून है कि संसद के अंदर कुछ भी कहा जाएगा, कुछ भी कहा जाएगा, कुछ भी बोला जाएगा, उसके खिलाफ मामला बाहर दर्ज नहीं हो सकता जब तक स्पीकर नहीं चाहे। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन राहुल गांधी ने जो किताब है ये 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी जो है नरवणे की, ये संसद के बाहर दिखाई है। आपको भी याद होगा ना, संसद के बाहर में दिखाई थे, पेश किए थे राहुल साहब ने। तो अब आप ये समझिए कि राहुल गांधी को सरकार बचा रही है, मामले में ढील दे रही है, लंबा खींचना चाह रही है। इससे भी गंभीर बात, 4 फरवरी की घटना हुई थी जिसमें बड़ा हंगामा हुआ, कई दिन तक आपने टीवी डिबेट में देखा होगा। वो टीवी डिबेट में आपने देखा होगा कि भाई 4 फरवरी को कुछ सांसद, महिला सांसद, जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं उनकी चेयर के आसपास गई थी, और टीडीपी के एक सांसद ने कहा कि भाई उनका प्लान था कि मोदी को दांत से काट लिया जाए, हाथ पे, गर्दन में, कहीं भी, और जब मोदी अपना बचाव करे तो बखेड़ा खड़ा कर दिया जाए। जो ओम बिरला है, इन्होंने भी कहा कि भाई, जो स्पीकर है, इन्होंने भी कहा कि भाई उनके पास जानकारी थी कि उस दिन प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रत्याशित का मतलब ऐसा हो सकता था जो नहीं होना चाहिए था, मतलब कि जाके कहीं शादी वाला घर और वहां जाके कोई जो है ना उसको दूल्हे को ही रेपट रसीद दे, तो ऐसा अप्रत्याशित का मतलब ये होता है। तो ऐसा कुछ होने जा रहा था, मोदी उस दिन नहीं आए। ठीक, तो इस बात से अब देखिए कितने गंभीर आरोप हैं, मतलब देश के प्रधानमंत्री को देश की संसद में खतरा हो गया, लेकिन जांच, कोई हंगामा, कोई बाहर FIR नहीं, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी। तो इस वाले मसले में भी जो है राहुल गांधी को सरकार बख्श रही है, छोड़ रही है, मामला फर्जी है, आप डिसाइड करो। इस पूरे खेल में 1-2 खेल और अब आपको मैं बताया था, आप पूरा समझ जाओगे कि क्या है, झुंझुना है, गाल बजाना है, या जनता का क्या इसमें बन रहा है, आप बता दीजिएगा। ओम बिरला के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने 8 सांसदों को निलंबित किया, ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया जिसपे 118 सांसदों के साइन। अब आपको लग रहा है तो बहुत ही बड़ी बात होगी, अब देख लेगी कांग्रेस बीजेपी क्या है। ठीक इसी तरह से निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला लाया सब्सटेंशियल मोशन का। अब आपको लग रहा होगा सरकार निपटा देगी। दोनों मामले, आज संसद जो है स्थगित हो गई है 9 मार्च तक के लिए, दोनों मामले ठंडे बस्ते में चले गए हैं। 9 मार्च को जब संसद ओपन होगी तब नया मामला आएगा, दोनों मामले ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। जय श्री राम। आपका क्या मानना बताना जरूर, कि जनता बेवकूफ, सरकार समझदार या विपक्ष ताकतवर। नमस्कार।